माफ करना ग्लोरिया, मेरा फोन खराब है, तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। ओह, फोन ठीक करने वाले आ गए। ये लोग तो जेवर की मरम्मत करने वाले हैं। क्या ये लोग तुम्हारा फोन ठीक करेंगे? आपका फोन ठीक हो चुका है मास्टर रिची। अच्छा तो ग्लोरिया, प्रोफेसर कीनबीन का नंबर है हीरा हीरा रूबी, मूंगा मोती रूबी रूबी। अंकल कॉशियस पहुंचने ही वाले हैं प्रोफेसर कीनबीन। क्या उनकी यहाँ की यात्रा सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारी हो गई? फिक्र मत कीजिए रिची, मैंने पूरी जायदाद पर हर तरह की सुरक्षा प्रबंध किए हैं और उन सब को इस रिमोट कंट्रोल के जरिए सक्रिय किया जा सकता है। अरे नहीं, डॉलर फिर से मुसीबत में है। बाबा रे, अंकल कॉशियस तो अपनी ही परछाई से डरते हैं। अगर वो डॉगी से भी डरते हो तो चिंता मत करो रिची, ऐसे में डॉग कंट्रोल का बटन दबा देना। भाई वाह, आपने तो हर बात का ख्याल रखा है प्रोफेसर कीनबीन। अंकल कॉशियस का संदेश फिश कंट्रोल को, क्या तुम्हारे पहाड़ों के ऊपर से गुजरना सुरक्षित है? फिक्र मत कीजिए अंकल कॉशियस, हम पहाड़ों को संभाल लेंगे। बचाओ बचाओ, हम टकराने वाले हैं। नजर घुमाइए अंकल कॉशियस। पहाड़ तो झुक गया। हम आपका स्वागत करते हैं अंकल कॉशियस, आप नीचे उतर सकते हैं। जल्दी डॉग कंट्रोल का बटन दबाओ। कैसे हो अंकल कॉशियस? कैसे हो रिची? ये मेरे दस्ताने, इसमें बहुत कीटाणु होंगे, मैं इसे जरा फेंक कर आता हूँ। बचाओ, आग आग लग गई। अब शांत हो जाइए अंकल कॉशियस, पल भर में आग बुझ जाएगी। बाल बाल बच गए। ये दुर्गंध कैसी आ रही है? दुर्गंध? मुझे दुर्गंध से एलर्जी है, क्या करें अभी? ये देखो, हमारा गंध नाशक उस दुर्गंध का इलाज करेगा। स्विमिंग पूल खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। नहीं अंकल कॉशियस, ये बिल्कुल सुरक्षित है। इन्हें दिखा दो डॉलर, तुम पानी में गिर जाओ और मैं चिल्लाऊंगा बचाओ। शुक्रिया रिची, तुमने अपनी जायदाद को मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित बना दिया है। मुझे नहीं, प्रोफेसर कीनबीन को शुक्रिया कहिए। कौन मेरा पीछा कर रहा है? ये कौन है? शांत हो जाइए अंकल कॉशियस, हमारा परछाई हटाने वाला ये काम कर देगा। अब ठीक है। लगता है प्रोफेसर कीनबीन ने डॉगी के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए जायदाद को सुरक्षित बनाया। तुम भी ऋषि ना? क्या मैं बहुत देर तक सोया? नहीं तो, लेकिन तुम तो मुझे अपनी महान गाड़ी के बारे में बताने वाले थे। हाँ हाँ, ये तैरती है, ये उड़ती है, दिलचस्प, पहाड़ों को चीर कर। सच में दिलचस्प। दिलचस्प क्या, तुम मुझसे जलते हो? ये दुनिया की सबसे बढ़िया गाड़ी है। मैं जलता नहीं हूँ, वैसे तुम धरती पर नहीं हो। क्या? जब तुम सो रहे थे तब मैं तुम्हें अपने अंतरिक्ष यान में अपनी महान शेफ पियर, हमारे स्वादिष्ट सुनहरे एप्पल से बहुत अच्छी मिठाई बन सकती है ना? एक बात कहूँ मास्टर रुचि, उस मिठाई के बारे में तो सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। डॉलर, अरे ये क्या हुआ? मेरी मिठाई, लगता है चूल्हे में कुछ खराबी है। तुम्हारे चूल्हे को कुछ नहीं हुआ शेफ पियर, ये तो भूकंप है। अरे नहीं,
लगता है डॉलर बड़ी मुसीबत में है। कैडबरी, डॉलर, तुम ठीक तो हो ना? ठीक ही हूँ मास्टर रिची। वैसे मैं ये मिठाई चाय के साथ ही खाना पसंद करता हूँ। लगता है मामला गंभीर है मास्टर रिची। मेरा बनाया हुआ भूकंप पसंद आया रिची रिच? ये तो डिजास्टर मास्टर है, वही नासमझ वैज्ञानिक। सही पहचाना रिची रिच। और ये छोटा सा भूकंप जो उसके सामने कुछ भी नहीं, जो मैंने रखा है तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए। और अगर मुझे 10 करोड़ डॉलर का सोना नहीं दिया गया तो मैं अपनी सर्वनाशी कला से दुनिया को खत्म कर दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसका प्रमाण मैं दूंगा। हवाई को पानी में डुबोकर और टोक्यो को ज्वालामुखी के लावा में डालकर। अब इस अजीब इंसान का क्या करना चाहिए मास्टर रिची? एक बात तो तय है कि हम इसके दबाव में नहीं आने वाले। चलो मेरे साथ, हमें इसे रोकना पड़ेगा और मेरी तेज रिच मोबाइल गाड़ी हमें बहुत कम समय में हवाई ले जाएगी। लेकिन मास्टर रिची, आप हवाई तक गाड़ी में कैसे जा सकते हैं? गाड़ी में नहीं कैडबरी, मेरी रिच मोबाइल में कुछ और सुविधाएं भी हैं। लीजिए मास्टर रिची, हम हवाई पहुंच गए हैं, पर यहाँ तो किसी तरह की परेशानी दिखाई नहीं देती। तो रिची रिच आखिर हवाई पहुंच गया है, बिल्कुल मेरी योजना के अनुसार। शायद वो यहाँ थोड़ी सी सर्फिंग करने का मजा उठाएगा। अरे नहीं, मेरी इस ऊंची लहर में रिची रिच और हवाई पूरी तरह डूब जाएंगे। फिर जापान की ओर माउंट फूजी के अंदर ज्वालामुखी को सक्रिय करके टोक्यो को गर्म लावा से ढक दूंगा। घबराओ मत, अब हवाई पहुंचने से पहले इस लहर को रोकना पड़ेगा मेरी तेज बर्फीली किरण के सहारे। बहुत अच्छे मास्टर रिची, आपने तो लहर को सच में रोक दिया। और हम इसे अपने साथ टोक्यो ले जाएंगे। इसके साथ हम डिजास्टर मास्टर के ज्वालामुखी को रोक देंगे। अब माउंट फूजी के ज्वालामुखी को फिर से सक्रिय करता हूँ। बर्फीली लहर, चलो। वाह, मजा आ गया मास्टर रिची। शुक्रिया। बात यह है कि हमें डिजास्टर मास्टर की गुप्त जगह का कैसे पता चलेगा? मास्टर रिची, अजीब बात है, वो काला बादल दूसरों से तेज कैसे जा रहा है? अब पता चला, डिजास्टर मास्टर एक बड़ा काला बादल बनकर घूम रहा है। मैं एक ब्लिम्प बनकर उसका पीछा करता हूँ। हाँ, इजिप्ट के पिरामिड हजारों साल पुराने, और मैं एक ही पल में उनको उड़ा दूंगा। वो बदमाश रिची रिच फिर से मेरा पीछा कर रहा है। मेरी बिजली की लेजर उसके ब्लिम्प को चकनाचूर कर देगी। मुझे ऐसा लगता है मास्टर रिची कि मौसम बदलने वाला है। सब चुप जाओ। शांत हो जाओ डॉलर, बिजली एक ही जगह 2 बार कभी नहीं गिरती। हाँ, मास्टर रिची, एक और बिजली का झटका इस तरफ आ रहा है। इस बार मैं उसे रोक दूंगा कैडबरी, प्रोफेसर कीन बीन की बिजली के डंडे और चक्र के साथ। ना समझो, मेरा बवंडर तुम सबको ठीक करेगा। मैं निराश नहीं होना चाहता मास्टर रिची, पर शायद हम इस बवंडर का सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पर मैं किसी को जानता हूँ जो इस घुमावदार बवंडर को सीधा कर सकती है। आयरोना, मैं रिची हूँ। आयरोना, मैं रिची हूँ। रिची मुसीबत में है।
शुक्रिया आयरोना, तुम फिर कामयाब हुई। अगर मेरा रिची परेशानी में तो मैं 7 समंदर पार कर, ऊंचे पहाड़ चढ़, कुश्ती कर। माफी चाहता हूँ, मैं दखल नहीं देना चाहता आयरोना, पर लगता है डिजास्टर एक बार फिर गड़बड़ कर रहा है। अब तक तो तुम बच गए हो रिची रिच, पर अब मेरा शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट तुम्हारे ब्लिम्प को चूर चूर कर देगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें डिजास्टर के मैग्नेट को रोकना ही पड़ेगा। अरे नहीं, इस बड़े मैग्नेट ने आयरोना के लोहे के शरीर को खींच लिया। हमें उसे बचाना होगा। डॉलर भी मुसीबत में फंस गया। कसकर पकड़ो, डिजास्टर मास्टर का बड़ा मैग्नेट हमारे ब्लिम्प का नाश कर रहा है। अब मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद करता हूँ और ये लोग सीधे धरती पर गिरेंगे। बाबा नहीं, लगता है इस बार हम हार गए मास्टर रिची। अभी नहीं, अभी तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सीट का काम बाकी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? आगे क्या रिची? लगता है तुम्हें मरम्मत के लिए घर लौट जाना चाहिए आयरोना। अब हम मामले को संभाल लेंगे। ठीक है रिची, अगर तुम कह रहे हो तो। अब उस बादल का पीछा करते हैं। हमें डिजास्टर मास्टर की सर्वनाशी किरण को ढूंढना है। अब अपनी सर्वनाशी किरण को उसके निशाने पर लगाता हूँ और फिर ये पिरामिड पिघलकर गोले बन जाएंगे। ही 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 ही। चोर है ये। अब क्या करना चाहिए मास्टर रिची? मेरे पास एक प्लान है। मेरा आवाज बदलने वाला टेलीफोन उसे रोकेगा। रुक जाओ डिजास्टर मास्टर। रिची रिच, कहाँ हो तुम? तुम्हारे पीछे, और जल्द ही तुम्हें पकड़ लूंगा। ना समझो, मेरी सर्वनाशी किरण अपने आप तुम्हें ढूंढकर तुम्हें खत्म कर देगी। हैं? क्या तुम तो अपने ही नियंत्रक को निशाना बना रहे हो? गलत डिजास्टर मास्टर, वो मुझे अपना निशाना बना रही है। सही निशाना। नहीं नहीं, रुक जाओ। मैंने तुम्हारे ऑटोमेटिक कंट्रोल को बर्बाद कर दिया है। अब तुम्हें खुद ही इस किरण का निशाना तय करना होगा। हाँ, और इस दूरी से मेरा निशाना चूक नहीं सकता। शीशे शीशे ये बताओ, सबसे बड़ा दुष्ट कौन है? दिखाओ। डिजास्टर मास्टर। तुमने मेरी सर्वनाशी किरण बिगाड़ तो दी है, पर मुझे पकड़ नहीं पाओगे। जरा रुक जाओ डिजास्टर मास्टर, शायद तुम अपने $2 करोड़ ले जाना भूल रहे हो। तुम ले आए? तुम्हारे कहे मुताबिक सोने के सिक्के, जो अभी अभी प्रोफेसर कीन बीन की छोटी सी टकसाल से निकले हैं। लगता है तुम्हारी दुष्ट योजना असफल रही। क्यों? सही कह रहा हूँ ना मिस्टर डिजास्टर मास्टर? बहुत खूब। हमारे रोबोट कर्मचारी तो कुछ ही समय में जायदाद की मरम्मत कर देंगे मास्टर रिची। सो तो है कैडबरी, चलो मेरे साथ। लगता है शेफ पियर एक बार फिर से एप्पल की मिठाई बना रहा है। देखो मेरी कला का नमूना, एक विशाल मिठाई या फिर एक